नमस्कार। बाल मनोविज्ञान में जो है देखते हैं आज की जो आपका टॉपिक है वक्र एवं पठार। लेकिन आपके जो है इसमें चैप्टर चल रहा है बाल मनोविज्ञान में सीखने की आवश्यकता की पहचान। तो देखिए आज जो आपकी जो प्रश्न सिलेक्ट है उसको फटाफट हम देख लेते हैं बिना देर किए हुए। तो आज की आपका पहला ही क्वेश्चन आपका है कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो देखिए अधिगम जो वक्र होता है, अधिगम आप बेखूबी से आप जानते हैं कि जो अधिगम होता है वो सीखना होता है। और यहाँ जब वक्र शामिल कर दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि जो है अधिगम वक्र यानी कि आपको इसको ग्राफ पर अंकित करना होगा। आप जो सीख रहे हैं उसको क्या है, ग्राफ पर अंकित करना होगा। तो इसमें है क्या कि ग्राफ पर अंकित करने के लिए इसमें देखिए इसकी परिभाषा जो है समझ लीजिए कि अधिगम वक्र होता क्या है। देखिए आप जीवन में अपने ही लाइफ में देखिए, अपने ही पढ़ाई करते समय देखिए कि अगर कुछ चैप्टर को कुछ जल्दी आप सीखते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, या फिर जो है क्या होता है कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जो है कभी तीव्र गति पकड़ता है, कुछ जो है कभी कभी मंद गति हो जाती है। तो और इसमें ये भी होता है कि कभी कभी जो है सीखने की प्रक्रिया तो बिल्कुल रुक ही जाती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार दो बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो है क्या होता है कुछ दिन तक, कुछ समय तक के लिए आपको जो गति जो है एकदम बिल्कुल रुक जाती है। तो देखिए इसमें है क्या, अब अधिगम वक्र आप समझ लीजिए कि आप अगर कभी जो है सीखने की गति आपकी जो है तेज़ है, ठीक, और कभी जो है क्या है आपकी जो है कम है, और कभी कभी एकदम बिल्कुल जो है आपका जो है सीखने की गति रुक जा रहा है। तो ये तीनों कंडीशन को जो है एक ग्राफ पेपर पर जो है क्या करना, अंकित करना अधिगम वक्र कहलाता है। ये हो गई आपकी जो है डेफिनेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अधिगम जो वक्र होता है आपके जो है होता है 4 प्रकार के, और चारों प्रकार के अधिगम वक्र जो है नीचे इसमें हम सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला जो होता है वो समान निष्पादन वक्र होता है, और दूसरा जो होता है आपका वर्धमान शिक्षण वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र कहते हैं, ये आपका पहला है। और ये दूसरा आपका है वर्धमान शिक्षण वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र। और जो तीसरा आपका है वो ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र, ठीक। अब चौथा जो आपका जो है यह है आपका इस आकारीय, चौथा का है इस आकारीय वक्र यानी कि जो है इस शेप कर्व। तो ये आपका जो है 4 प्रकार के जो है क्या है आपके अधिगम के वक्र होता है। अब ये चारों को जो है बारी बारी से पहले समझते हैं। देखिए इसको जो है हम खुद क्वेश्चन के रूप में इसको हम सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना है कि आपका जो है कह रहा है कि समान निष्पादन वक्र यानी कि कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स किसे कहते हैं। तो देखिए आप जान गए कि अधिगम वक्र के प्रकार जो है 4 होते हैं। अधिगम वक्र क्या होता है ये भी आप जान गए टूटी फूटी भाषा में कि उसको किस तरह से अधिगम वक्र नाम दिया गया है। अब देखिए इसमें आप एक ग्राफ बनाएंगे। समान निष्पादन वक्र के मतलब जैसे देखिए क्या होता है, एक रेखीय सीखना, एक रेखीय गति से सीखना। इसको जो है देखिए एक नाम और भी दिया गया है आपका, इसको जो है रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण वक्र भी इसको जो है कहा जाता है, ठीक, रेखीय। तो समान निष्पादन वक्र की जगह पर यदि रेखीय त्वरण कहा जाए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस देखिए यदि आपको ग्राफ बनाना है तो अगर ये बात हो गया, आप अगर यहाँ जो है क्या है टाइम को दर्शाते हैं और आप यहाँ जो है क्या है परफॉर्मेंस आपकी जो गति है उसको दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यदि आप सीख रहे हैं तो आप एकदम समान गति से जो है आपकी क्या है आगे बढ़ रहा है सीखा हुआ चीज़ एक रेखीय आधार पर सीधे, तो क्या होता है आपका वो हो जाएगा आपका कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। मतलब आपका न तो इधर हो रहा है और न तो इधर हो रहा है, कहीं इधर से मतलब नहीं है, इस डायरेक्ट एकदम सीधे आपका जा रहा है। तो ये हो गया समान निष्पादन वक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लिया गया है यहाँ पर कि जो है आपका वर्धमान शिक्षण वक्र। अब इसको देखिए समझिए, वर्धमान शिक्षण वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र जो है किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि इदम वक्र ठीक उसी प्रकार से आप बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले वक्र जो है आप एकदम ठीक उसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर आप टाइम लेंगे, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस यानी सीखने की गति को आप उस पर अंकित करेंगे। तो देखिए वर्धमान शिक्षण वक्र या जो धनात्मक त्वरण वक्र होता है इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। इसमें होता क्या है कि सीखने की गति पहले तो एकदम धीमी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो है तीव्र हो जाती है। जैसे अगर यहाँ से आप सीख रहे हैं तो पहले तो कुछ देर तक आपका जो है धीमा ही चलेगा, लेकिन कुछ के बाद के जो है बाद जो है वो क्या होता है धीरे धीरे आपके जो है तीव्र होता जाता है। सीखने की गति क्या होती है आपके तीव्र होती जाती है। तो जो तीव्र गति हो रहा है यानी कि आपका, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया धनात्मक त्वरण वक्र। क्या हो गया, धनात्मक या वर्धमान शिक्षण वक्र। तो ये हो गया आपका जो है धनात्मक। और ठीक इसी में आप जो है अब यहीं पर आप समझ लीजिए यह है आपका 135 नंबर के क्वेश्चन जो ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ये तो आपको क्या हो रहा है कि पहले गति धीमी थी बाद में तेज हुई, और जो है इसमें क्या होता है कि जो है पहले गति जो है आपका ह्रास निष्पादन में सीखने की गति पहले तीव्र होती है और बाद में जो है क्या होता है आपका जो है कम हो जाता है। यानी कि इसमें जो है देखिए इस तरह के वक्र बन रहा है और इसमें जो है इस तरह के जा रहा है। मतलब पहले आपका क्या था, सीखने की गति जो है क्या है आपका ह्रास वाला में जो है तीव्र था, लेकिन बाद में क्या हुआ जो है वो कम हो गया। पहले जो है आपका जो है तीव्र था, बाद में जो है मंद हो जाती है।
तो अगर मंद होता क्यों है, जैसे कि मान लीजिए कभी थकान हो गई, चाहे कोई प्रकार का कोई मतलब समस्या हो गई, या फिर पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में जो है क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण जो है आपका होता है। तो आपके 3 तो ये कंप्लीट हो गए। अब चौथा जो है आपका जो यस आकारी वक्र है उसको देख लेते हैं। चौथा इस आकारी वक्र जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता क्या है कि सबसे पहले जो है आरंभ में जो है सीखने का गति जो होती है वो धीमी होती है। आरंभ में क्या होती है आपके एकदम धीमी होती है, और बाद में फिर तेज़ होती है, फिर धीमी होती है, फिर तेज़ होती है। मतलब एक तरह से क्या होती है, इसका नाम ही दिया गया है यस से, मतलब यस आकार की। अगर इसको सीधा करके देखा जाए तो आपको जो है यस आकार की आपको खुद ही दिखाई देगा। तो इसमें जो है क्या है, पहले सबसे पहले धीमी, फिर तेज़, धीमी, फिर तेज़। तो इस प्रकार की यदि आप अगर सीख रहे हैं तो इस प्रकार की सीखने की गति को क्या कहा जाएगा, आपका यस आकारी वक्र जो है आपका बन जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपका कि सीखने का पठार। वो तो हो गया आपके जो सीखने का वक्र की बात हो गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीखने का पठार किसे कहा जाता है। अब देखिए पठार शब्द यहाँ पर आया है, तो देखिए अब इसमें यहाँ एक लाइन में सीधी से आप जान सकते हैं कि सीखना क्या है। जब आपकी जो है सीखना क्या है, एकदम आपका रुक जाए, एकदम स्थिर हो जाए। सीखना क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, रुक जाए। तो क्या होता है, अगर सीखना आपका स्थिर हो जाए तो समझ जाइए कि आपका वो जो है सीखने का जो है उसको पठार कहेंगे। एकदम पठार का मतलब कि आपका एकदम सीखने का जो है एकदम ब्रेक हो गया, एकदम रुक गया, तो हो गया आपका सीखने का पठार, स्थिर हो गया। अब देखिए एक परिभाषा में डिफिनीशन भी आगे है, उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ठीक, इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। बात एकदम वही जो बात कहा गया कि ब्रेक हो गया, रुक गया सीखना, उन्नति नहीं होती है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो यह परिभाषा जो है आपके दिया गया है रास के द्वारा। यह परिभाषा दिया गया है रास के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पठार के क्या कारण होता है, इसके निराकरण का उपाय बताइए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठार के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पठार के जो रीजन है, आपको अगर हम यहाँ टाइप मतलब ना भी लिखें तो आप अगर इसको जो क्वेश्चन है शुरुआत में, अब इसको अगर फटाफट अगर हम समझ लेते हैं उसके बाद भी काम चल जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को समझ लेंगे तो फिर इससे संबंधित आगे अगर कठिन भी क्वेश्चन आएगा तो वो जो है अच्छा याद होगा। जब शुरुआत उसका आधार ही समझ में नहीं आता है तो जो क्या होता है कि आगे जो है उसको रटना पड़ता है और याद नहीं होता है। अब पठार के रीजन, यहाँ पर आपका जो है रीजन की अगर बात हो रहा है तो देखिए रीजन में क्या है, सबसे पहले ज्ञान की सीमा। ज्ञान की सीमा, अगर आपके जो है एक मतलब सीमा हो गया, जैसे मतलब एक भंडारण, एक क्षमता मतलब अगर नहीं काम कर रहा है, मतलब सीखने के मन नहीं कर रहा है, एक लिमिट हो गया मतलब, तो जो है आपके पठार बन जाता है। ठीक, कि अब हमको नहीं सीखना है, बस इतना ही सीखना था इस पर। और अगर आगे बात करें तो देखिए इसका रीजन एक है उत्साह की सीमा और प्रेरणा की सीमा। यदि देखिए आप इंटरेस्ट अगर रुचि नहीं ले रहे हैं, या फिर आप में देखिए थोड़ा सा अगर उत्साह नहीं है, आप यदि थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है किसी चीज़ के प्रति, आपको थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है, तो एक तो ज्ञान की सीमा हो गई, एक उत्साह की सीमा हो गई, एक प्रेरणा की सीमा हो गई। और देखिए सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग, यदि एक तो आप देखिए, अब यही देखिए क्या है, आप यूट्यूब के माध्यम से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, यदि आपका मन किसी अगर पुस्तक से सीखने का मन है, तो हमारे विचार से भी हम भी अगर चाहते हैं कि अगर देखिए पुस्तक से पढ़ा हुआ चीज़ जो है क्या होता है, एक परमानेंट अस्थायी होता है। अगर यूट्यूब के माध्यम से भी यदि आपका समस्या अगर दूर हो रहा है, यदि आप पढ़ रहे हैं, तो इसका भी एक नोट बनाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप नोट नहीं बनाएंगे, इधर एक तरफ से पढ़ेंगे हमारे से या किसी भी मान लीजिए चैनल से पढ़ रहे हैं, लेकिन नोट नहीं बना रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, तो पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है। तो पुस्तक जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसमें कहा गया सीखने की जो है अनुचित विधियों का प्रयोग, यदि आप सही विधि का मेथड का यदि प्रयोग नहीं कर रहे हैं सीखने में, चाहे जो भी चीज़ हो, तो वहाँ पर आपका जो है पठार एकदम निश्चित है, स्वाभाविक ही आपका पठार जो है हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा सीखने में। और कार्य की जटिलता, यदि आप कार्य करने में थोड़ा सा जटिलता अनुभव करते हैं तो वो भी देखिए एक पठार ही हो जाता है, आदमी जो छोड़ देता है। जब कार्य कठिन होता है तो बीच में आदमी छोड़ता है कि चलो क्या पढ़ा जाए, क्या मेहनत किया जाए। और एक अंतिम जो होता है आपका क्या होता है, शारीरिक क्रिया की सीमा। यदि आपकी जो शारीरिक दक्षता है, अगर शारीरिक दक्षता आपका अगर काम सही ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है, आपका बुद्धि का लेवल वहाँ तक पकड़ नहीं पा रहा है, उससे भी पठार जो है क्या होता है, हो जाता है, यानी सीखने की जो है क्रिया रुक जाती है। तो ये तो हो गया आपका जो है रीजन। लेकिन निराकरण ठीक उसके विपरीत, आप प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना, रोचक उत्तम बुद्धियों का प्रयोग, विश्राम देना, सरल से जटिल की ओर, मतलब ये सब क्या है, ये सब निराकरण है। तो जो पठार है उसी का जो विपरीत स्थिति में चलिए, तो सब कुछ अगर सही करिए, सब कुछ सही है, तो फिर वही आपका जो है क्या है, सॉल्यूशन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, पर उनका संख्या व अवधि को कम किया जा सकता है, यह किसका कथन है। तो देखिए यह कथन जो है एकदम 100% सही कहा गया है। यह कथन आपका जो है सोरेनसन का है। यह कथन जो है आपका सोरेनसन, तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए परीक्षा में, सोरेनसन के अनुसार जो है यह बात कही गई है। तो ये आज रहा आपके जो है अधिगम और पठार से 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके जो है बाल मनोविज्ञान में।
और अभी ये जो चैप्टर चल रहा है सीखने की आवश्यकता की पहचान, इसमें अभी और आगे और भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में भी सारे आपके मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।